हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की फिल्म करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नताशा, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। और ये कहानी नताशा नाम की लड़की की जो अपनी हवस पूरा करने के लिए अपने एक कजन के साथ रिश्ता बनाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो 16 साल का है और जिसका नाम मार्क है, जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और यहाँ मार्क की लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसके साथ सोने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चला आता है और जहाँ वो लैपटॉप में आकर सनी लियोनी की सीढ़ी देखता है और हिलाकर सो जाता है। अगली सुबह मार्क की माँ उसे उठाती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। जिसके बाद मार्क के घर उसके अंकल और जीना आ जाते हैं। जीना जो कि रसिया थी। जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। जिसके बाद मार्क की बहन उसे बताती है कि कैसे उसकी ड्रग की वजह से सब लोग उससे घूर रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और वो उन्हें बताती है शायद वो रसिया का फैशन होगा, कभी किसी को उसे कपड़ों जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जीना के पहले शादी हो चुकी है, जिससे उसे एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा है, जिसे लाने के लिए जीना रखी जाती है। और जब वो लोग आते हैं तो सब लोग उन्हें लेने एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ मार्क पहली बार नताशा से मिलता है और नताशा 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। तो मार्क की मॉम उसे नताशा को अपना घर दिखाने को कहती है। तो मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही अपना रूम भी दिखाता है। फिर नताशा मार्क से पूछती है कि वो यहाँ क्या क्या करता है। तब मार्क उससे कहता है कि वो अपने रूम में सिर्फ टीवी देखता है। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ कभी किसी की लड़की के साथ रोमांस किया है। तब ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। उससे कहता है कि उसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ 14 साल की थी। तब नताशा कहती है कि वो अब तक 100 मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है और इस वजह से अब हम दोनों कज़न हैं। ये सुनकर नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ। वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसके कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है। इस बात से मार्क एकदम चुप सा हो जाता है। अगले सीधे मार्क की मॉम मार्क से कहती है, नताशा इस शहर में पहली बार आई है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। और अगले दिन मार्क नताशा घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेले रहना पसंद है और वो अलग है। अगर कभी वो गुस्सा हो जाए तो उसे उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात से झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहाँ चली जाती है। मार्क उससे पूछता है आखिर बात क्या है। फिर नताशा उसे बताती है कि अपने मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर नताशा की लाइफ और बोरिंग कर दी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है। इसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में ही पूछती रहती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और रूफस यहाँ गए रहता है। इसके बाद दोनों लंच करने लगते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे घर छोड़ देता है। जाते रहने नताशा उससे कहती है कि कल वो उसके घर आएगी। अगले दिन नताशा उसके घर जाती है, जहाँ वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता है, जिसे नताशा देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या वो भी स्मोक कर सकती है। फिर अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तो मार्क उसे स्मोक कराता है। इसके बाद नताशा मार्क का लैपटॉप लेकर उसका लैपटॉप यूज़ करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उससे उसमें मियाँ खलीफा की सीडी खुली मिलती है, जिसे मार्क ने ऐसे ही छोड़ दी थी। ये सब देख कर नताशा उसे टीज करती है और स्माइल करने लगती है। और फिर वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें खुद दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो उसे अपनी न्यूड फोटो दिखाती है और वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियो बनाती है। और ये सब कहकर वो मार्क को सीरियस कहने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की उम्र में ये सब कहने लगी थी और उसके बारे में उसके मॉम को भी पता चल गया था। और ये सब वो पैसे कमाने लिए करती है और उसकी मॉम उसके पैसे अपना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके मॉम से रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद दोनों रोज़ मिलने लगते हैं और उन लोगों ने गप्पा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब नताशा को प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में जाता है और पूरा शहर घुमाता है। और कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, जिसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुक जाती है। दोनों रात को चैटिंग करते हैं और गुड नाइट बोलकर सोने लगते हैं। लेकिन तभी नताशा मार्क के रूम में आती है और उससे बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ नताशा उसे बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और उसका अभी भी किसी मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल की बात बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया।
कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं। वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उनके साथ जाने से मना कर देती है। इस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और वो भी कहती है कि तुम मार्क्स के साथ यहाँ क्या करती हो सब पता है। इस बात में नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और ना चाहते हुए भी नताशा को अपनी मॉम के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा घर जाती है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है। इसके जवाब में जीना उससे कहती है कि इसमें उससे कोई गलती नहीं है, वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है। ये कहकर जीना मार्क को जाने की बोलती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपने सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है, और वो उससे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। और फिर वो बताती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डाइवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुक जाती है और सुबह होने पर मार्क उससे अपनी सेविंग किए हुए पैसे देता है, जिससे उसकी थोड़ी हेल्प हो सके, और नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। और यहाँ मार्क की फैमिली सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात नहीं पता थी। मार्क का दोस्त रूपज उसे 12 बार फ़ोन करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क उससे घर जाता है, तब वो देखता है नताशा उससे घर पर थी। रूपज उससे बताता है कि यही बताने के लिए वो उसे कॉल कर रहा था, पर वो उठा नहीं रहा था। रूपज उसे बताता है कि नताशा उसके साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देखने लगती है। मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिससे वो इतना प्यार करता था, वो उसे इतना धोखा देगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। और यही साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।